इतिहास में इसे सबसे भयानक विनाश माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उस दिन धरती ने अपना सबसे दुखद समय देखा था। वो डायनासोर जिन्होंने लाखों सालों तक हुकूमत की, आखिर में अंतरिक्ष से आए एक पत्थर के सामने बेबस हो गए। लेकिन दोस्तों, डायनासोरों का यह अंत कहानी का खात्मा नहीं था। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब महीनों बाद वो राख और अंधेरा छटा तो धरती ने एक बार फिर चैन की सांस ली। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। चारों तरफ शांति थी, ठंड थी और सबसे बड़ी बात, अब वो विशाल और खतरनाक शिकारी गायब हो चुके थे। कुदरत का मंच अब खाली था और एक नया दौर शुरू होने वाला था। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई स्तनधारियों के युग की। डायनासोरों के डर से जो छोटे छोटे चूहे जैसे जीव अब तक छिपे रहते थे, अब वे बाहर आने लगे। धीरे धीरे मौसम सुधरा, ठंड कम हुई और धरती एक बार फिर हरियाली से भर गई। इस बदलते माहौल ने इन नए जीवों को फलने फूलने का मौका दिया। कोई पैरों पर रहने लगा तो कोई जमीन पर रफ्तार भरने लगा। भोजन की तलाश में इनका शरीर और दिमाग दोनों बड़े होने लगे। इसी दौरान अफ्रीका के घने जंगलों में प्राइमेट्स नजर आए। ये वही जीव थे जो आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और हम इंसानों के पूर्वज बने। आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका का भूगोल बदलने लगा। पहाड़ ऊंचे होने लगे और मौसम में ठंडक बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि घने जंगल कम होने लगे और दूर दूर तक फैले घास के मैदान बनने लगे। अब जो जीव पैरों पर रहते थे, उन्हें खाने की तलाश में नीचे उतरना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ एक क्रांतिकारी बदलाव। सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना। इसे ही बायपेडल चाल कहते हैं, जो इंसान बनने की दिशा में हमारा पहला कदम था। फिर समय बीता और करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की धरती पर एक अनोखी प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, यानी हम इंसान। लेकिन एक बात याद रखिए, उस वक्त धरती पर सिर्फ हम अकेले नहीं थे। हमारे जैसे दिखने वाली और भी प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े हो सकते थे, या होमो हैबिलिस जो पत्थर के औजार बनाना सीख रहे थे। मगर इन सब में होमो सेपियंस सबसे खास थे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग, हमारा मस्तिष्क, बाकी प्रजातियों से बहुत बड़ा और तेज था। हम सिर्फ देख नहीं सकते थे, बल्कि कल्पना कर सकते थे, सोच सकते थे और योजना बना सकते थे। हमारे शरीर शिकार के लिए एकदम फिट थे। तेज दौड़ना, गर्मी बर्दाश्त करना और हाथों से मजबूत पकड़ बनाना। हमारी आंखें इतनी तेज थीं कि हम झाड़ियों में छिपे खतरे को पल भर में पहचान लेते थे। यहीं से इंसान ने प्रकृति के साथ अपना वो खेल शुरू किया जो उसे पूरी दुनिया का मालिक बनाने वाला था। उन शुरुआती दिनों में होमो सेपियंस का कोई ठिकाना नहीं था। वे घने जंगलों में रहते और रात गुजारने के लिए गुफाओं का सहारा लेते थे। उनका कोई पक्का घर नहीं था, बस दिन भर खाने की तलाश करना और रात को आग के पास बैठकर जंगली जानवरों और ठंड से खुद को बचाना। यही उनकी जिंदगी थी। वे अकेले नहीं रहते थे, बल्कि 10-20 लोगों के छोटे छोटे झुंडों में रहते थे। ये झुंड एक परिवार की तरह होते थे, जो साथ में